हेलो गाइस, वेलकम बैक। और जो हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की जो वीडियो सीरीज लेकर आए हैं, इसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था इफ़ और इफ़ एल्स को। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफ़ एल्स के बारे में। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका चैनल है, यस, ये आपका ही चैनल है और इस पर हम जो है आपकी सी लैंग्वेज की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम से पहले वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हम आपको पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो आपको ये करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो चलिए हम बहुत इजी गोइंग वे में समझते हुए चलते हैं। बहुत इजी है सी लैंग्वेज। तो देखो, इफ़ वाली और ये वाली जो है, इससे पहले वाली वीडियो देख लेना आप। यहाँ हम ब्रीफ में बात कर लेते हैं कि इफ़ को यूज़ करते हैं जब आपके पास कोई एक कंडीशन हो। इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो कंडीशंस होती है। ठीक है, तो एक कंडीशन को हम इफ़ में मान लेते हैं और बची हुई सारी आ जाती है एल्स में। अब यदि मान लो अपने पास में तीन कंडीशंस हों, ठीक, तब हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स को। तो चलिए इसको डिस्कस करें। जैसे कोई वैल्यू ले ली हमने, कोई इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती है या फिर ज़ीरो भी हो सकती है। तो हमारे पास तीन केसेस बन गए यहाँ पर। तो तीन केसेस के लिए जब भी आपको यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स को। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसके सिंटेक्स के बारे में। तो देखो, यहाँ पर लिखते हैं इफ़, उसके बाद में आपकी जो भी कंडीशन हो, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स इफ में क्या करते हैं हम, दूसरी कंडीशन दे देते हैं। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं कंडीशन 1। यदि वो फॉल्स हो गई तो कंडीशन 2 को चेक किया जाता है, ठीक है। इसके ये ट्रू होगी तो यहाँ के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और अगर ये दोनों ही फॉल्स हो गई तो कहाँ पर जाएंगे हम, एल्स में, और एल्स में आपके जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक। तो अब यहाँ के केस में देखें तो हो गई टोटल तीन कंडीशन। पहली यहाँ आ गई, दूसरी यहाँ आ गई, बचा हुआ केस इसमें आ गया। तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं इसका एक प्रोग्राम, क्योंकि हम हमेशा अपने वीडियोस में जो भी एक्सप्लेनेशन करते हैं वो विद एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पर आपकी दो हेडर फाइल्स हो जाएंगी। वॉइड मेन में आ गए हम। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया एक्स नाम का, ठीक है, और यहाँ पर हमने यूज़र से वैल्यू मांग ली, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर। वो नंबर आपको कोई सा भी दे सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अब हमने क्या किया, वो नंबर कहाँ ले लिया, इस एक्स में स्टोर करवा दिया। देखिए, अब हमें फाइनली क्या करना है, उसको चेक करवाना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है। तो हम कैसे करेंगे, पहली कंडीशन हम ये बना दें कि यदि ये जो एक्स है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हुई तो क्या होगा। तब हम प्रिंट करवाने वाले हैं कि ये वैल्यू कैसी है, आपकी वैल्यू इज़ पॉजिटिव, ठीक है। यदि वैल्यू एक्स से बड़ी नहीं हुई, सॉरी, जो वैल्यू है एक्स की वो ज़ीरो से बड़ी नहीं हुई, तब क्या होगा, तो तब हम आएंगे एल्स इफ में। एल्स स्पेस देके लिखना है इफ, और यहाँ पर लिखोगे एक्स इज लेस देन ज़ीरो। तो जो भी वैल्यू ज़ीरो से छोटी है वो कैसी हो जाती है, नेगेटिव। तो यहाँ लिख देंगे हम कि आपकी जो वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव है, ठीक है। एंड लास्ट वाला है एल्स। यदि वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो फिर डेफिनेटली क्या है, ज़ीरो है। प्रिंट एफ वैल्यू इज ज़ीरो, ठीक है। अब फटाफट से हम जो है इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। यहाँ आपकी हेडर फाइल्स आ जाएंगी। ये है वॉइड मेन, एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। यहाँ पर आए तो एक्स नाम का वेरिएबल था, इसमें आपसे पूछा कि कोई वैल्यू एंटर करो, तो हमने मान लेते हैं कि वैल्यू दे दी 20। तो एक्स में क्या आ गया, अब 20। जब यहाँ पर आए तो चेक किया, क्या 20 ग्रेटर देन ज़ीरो है, कंडीशन क्या हो गई अपनी, ट्रू हो गई। कंडीशन जब ये वाली ट्रू हुई तो क्या प्रिंट होगा, वैल्यू इज पॉजिटिव। और यहाँ देख पा रहे हैं हम 20 पॉजिटिव होता है। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये दोनों स्कीप हो जाएंगे और सीधे कहाँ जाएंगे हम, गेट सी एच पे। अब यदि इसी प्रोग्राम को फिर से रन करें और हम एक्स में वैल्यू दे दें, इस बार इन्होंने पूछा फिर से वैल्यू दो, तो मैंने दे दी वैल्यू -12। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आए
-12 को कंपेयर करेगा, क्या ये ग्रेटर देन 0 है? नेगेटिव वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होती है, तो कहाँ आ जाएगी? ये फॉल्स हो जाएगी। हम कहाँ आएंगे? एल्स में। एल्स स्पेस इफ लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें वो चेक करेगा क्या -12 लेस देन 0 है, डेफिनेटली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। प्रिंट क्या होगा? वैल्यू इज नेगेटिव। और फिर एल्स को स्किप करके सीधे कहाँ जाएंगे हम? गेट CH पे। तीसरा केस दे लेते, एक और बार रन किया जब हमने इसको, और यदि हमने वैल्यू दे दी थी 0, या इसने वैल्यू मांगी, हमने दी 0, तो 0 के केस में क्या होगा? x में क्या आ गया? अभी 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। हम यहाँ आए, 0 लेस देन 0, ये भी फॉल्स हो गई। तो फिर कहाँ आ जाएंगे? फाइनली एल्स में। और ये दोनों गलत हैं, इसका मतलब वैल्यू कैसी है आपकी? 0। तो अब क्या प्रिंट होने वाला है? वैल्यू इज 0। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पर बात आती है कि यदि आपके पास में एक कंडीशन रही तो हम इफ यूज करेंगे, 2 रही तो हम इफ एल्स यूज करेंगे, 3 रही तो इफ एल्स इफ यूज करेंगे। लेकिन अगर हम 3 से बहुत ज्यादा कंडीशंस रही तब हम क्या यूज करने वाले हैं? तो हम तब यूज करने वाले हैं स्विच केस को, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्विच केस के बारे में, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक आपके पास में और कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ, ठीक है। मतलब हमने कोई कंडीशन दी इफ, यहाँ आपने कंडीशन दी, यदि ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम इस ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ जाके भी हमने क्या किया है? दूसरी कंडीशन दे दी। तो जब आपने कंडीशन के अंदर फिर से कंडीशन दी है तो ऐसी जो आपका कोडिंग थी, इस तरीके के कंसेप्ट को बोलते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। तो हम चाहें तो इसके अंदर सिर्फ इफ भी लगा सकते हैं, या फिर इफ के अंदर इफ भी लगा दें और एल्स भी लगा दें। आपको ये ध्यान रखना है कि जितने ब्रैकेट्स ओपन करोगे उतने वापस क्लोज भी होना चाहिए। और ये जो हम इधर शिफ्ट करके लिख रहे हैं इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इससे आपको ये जो ब्रैकेट्स हैं वो समझने में प्रॉब्लम नहीं आती है और एरर्स भी नहीं आती हैं। इसका भी यदि मैं एक एग्जांपल देखूं तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि आपकी 2 हेडर फाइल्स लगा ली, वॉइड मैन के अंदर आ गए, ठीक है। यहाँ पे हमने अगेन एक वेरिएबल ले लिया इंट a, यूजर से इसकी वैल्यू मांग ली, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, कोई नंबर ले लिया, और फिर क्या किया? उसको अपन ने स्कैन करवा लिया, स्कैन एफ। इंटीजर टाइप का था तो क्या लिखा? %d, और ये ले लिया आपने a में। अब हम क्या करने वाले हैं? इसको चेक करवा लेते हैं। तो यदि हमको देखना है कि ये जो वैल्यू है ये 20 से बड़ी हो तो हमने क्या लिखा? इफ a इज ग्रेटर देन 20। और मुझको यदि इस पे ये भी देखना है कि 20 से तो बड़ी हो पर 100 से छोटी हो, तो हम इसके अंदर आके फिर से लगा लेंगे इफ a इज लेस देन 100। तभी क्या प्रिंट होगा? तो आपको यहाँ पर जो भी प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ, और यहाँ आपने लिख दिया a इज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 100, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको समझाना है मेन इसलिए। दूसरा क्या हो जाएगा कि हम एल्स में चले जाएं। एल्स में कब जाएंगे? जब आपकी वैल्यू 100 से छोटी नहीं है, 100 से भी बड़ी या उसके बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ आके हम लिख देंगे प्रिंट एफ a is greater than 20 and 100, ठीक है। ग्रेटर देन 20 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगी? 100 के। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? इस वाले इफ को बंद कर दिया और आ गए बाहर, यहाँ लिख दिया गेट CH। तो एक सिंपल सा एग्जांपल था आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि जब हम इफ के अंदर फिर से इफ लगा रहे हैं तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। ये कैसे काम करता है? ये अंदर तभी जाएगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो। तो अपन कोई वैल्यू ले लेते हैं। इस प्रोग्राम को जब रन कर रहे हैं अपने से पूछा गया कि एंटर एनी वैल्यू, तो मैंने दिया 13 को जब उसने चेक किया तो a इज ग्रेटर देन 20, मतलब 13 इज ग्रेटर देन 20 है क्या? तो नहीं, फॉल्स हो गई। तो हम अंदर ही नहीं जाएंगे, पूरा स्किप हो जाएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा।
अगर हम चाह रहे हैं कि बंद ना हो, आपको कुछ वो दे, तो हम यहाँ चाहें तो प्रिंट एफ करवा सकते हैं कि वैल्यू इज लेस देन 20। दूसरा केस, जब हमने फिर से चलाया, मान लेते हैं कि हमने इस बार ए में वैल्यू दे दी 50, ठीक है। तो जब 50 दी तो ए इज ग्रेटर देन 20, 50 जो है ए की वैल्यू 50 है, 50 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन हो गई ट्रू। हम कहाँ आ गए, अंदर जब आए तो फिर से इफ मिला, और ए की वैल्यू अभी भी 50 ही है, 50 लेस देन 100, ये भी ट्रू हो गई। तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 100, ठीक है। तो ये प्रिंट होकर हमको मिल जाएगा। इस तरीके की कोडिंग को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, ठीक। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैक्सिमम कितने इफ जो है हम ऐसे नेस्टेड बना सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।